एक अच्छी कंपनी वो होती है जो अपने कस्टमर्स का अच्छी तरीके से ध्यान रखे और तभी कस्टमर्स उस कंपनी के साथ स्टिक रहते हैं आने वाले फ्यूचर में भी। और यही एक एग्जांपल है हमारा ओरेकल इंडिया के साथ कि कंपनी के जो बिगेस्ट कस्टमर सेट्स हैं वो है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से। और जितनी भी आपके बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर्स हैं हमारे ओरेकल इंडिया के। तो ये बात तो पक्की है कि जितना भी इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो होगा वही डायरेक्ट बेनिफिट हमारा ओरेकल इंडिया को भी ज़रूर मिलेगा। तो ये तो हुई कंपनी के हमारे बिजनेस सेगमेंट के जो कस्टमर्स के बारे में बात कर रहा था मैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओरेकल इंडिया का एक नया बिजनेस शुरू हुआ था, क्लाउड बिजनेस, जिसके अंदर उन्होंने रिसेंटली एक न्यूज़ रिलीज निकाली है अपने इस बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बात करते हुए। तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट है वो हमारी अब क्लाउड बिजनेस में जा रही है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारी कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज को मिलेगा जिनके पास अपने डेटा सेंटर्स हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो कि क्लाउड बिजनेस को सपोर्ट कर पाए। तो ये एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे लगता है वो हमारे को ओरेकल इंडिया में दिखाई देता है। जैसे कि कंपनी के जो फाइनेंशियल सेक्टर के हमारे कस्टमर्स हैं जैसे कि एसबीआई, उनका जितना भी हमारा डेटाबेस है वो ओरेकल इंडिया के डेटाबेस पे बना हुआ है। तो कंपनी के पास एक एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको वो क्रॉस सेलिंग करके अपनी और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कस्टमर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनको एक ही कंपनी के पास जाके अपनी सारी की सारी जो उनकी बैक एंड की नीड्स हैं वो मीट होती हैं ओरेकल के पास जाके। तो ये एक विन विन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। अब मैं क्लाउड बिजनेस के बारे में कुछ ग्रोथ की बात करता हूँ कि कंपनी की मैनेजमेंट ने ये बोला है कि पिछले 8 महीनों में जितनी उनको रेवेन्यू ग्रोथ मिली है उतनी उनको लास्ट 3 इयर्स में भी नहीं मिली थी। तो ये बात तो पक्की है कि जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ चल रही है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है कि 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से क्लाउड बिजनेस उनका बढ़ रहा है। रीज़न बीइंग इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको अपना बिजनेस क्लाउड पे लेके जाना है। और इंडिया में कुछ ही कंपनीज हैं जिनके डेटा सेंटर्स इंडिया में हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी पे बात चल रही है कि इंडिया का डेटा हमारे इंडिया की रीजन के अंदर ही रहना चाहिए। तो इससे एक और डायरेक्ट बेनिफिट हमारा ओरेकल इंडिया को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि टीसीएस जैसे दिग्गज जैसे प्लेयर से भी ज़्यादा इस कंपनी की मार्जिन्स हैं। क्यों? क्योंकि टीसीएस एक ऐसी कंपनी है वो हमारा ओरेकल इंडिया जैसे कंपनी प्रोवाइडर्स जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको यूज़ करके अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेचते हैं। लेकिन ओरेकल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाती है और उसकी सॉफ्टवेयर की डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स रहती है और ये एक रेकरिंग बिजनेस की तरह ऑपरेट करता है। क्योंकि जो कंपनी ने अपना डेटाबेस ओरेकल इंडिया पे दे दिया वो हर 1-2 साल या 3 साल के अंदर अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर चेंज नहीं करता। तो ये होगी हमारी स्टिकनेस की बात। तो मुझे लगता है कि ओरेकल इंडिया का आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस सेट बनेगा और उनका जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी इंक्रीज होता हुआ दिखाएगा और हमारा एक एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी जो उनका सर्विसेज का बिजनेस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप भी इंडिया की आईटी कंपनीज के अंदर कुछ ऐसी लिस्टिंग बनाएं जिनकी कंपनीज के मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो और उनके फ्यूचर के अंदर बिजनेस मॉडल में दम होना चाहिए। जैसे कि उनका जो सर्विस ऑफरिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स काफ़ी कम हो और आपकी एक नीश सर्विस हो अपने कस्टमर्स के लिए, जैसे कि आपके कस्टमर्स आपके साथ जुड़े रहें। थैंक यू।